नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल PYGS अड्डा में स्वागत है। और हम लोगों ने कल जो है एशिया महाद्वीप को और उसके साथ साथ में यूरोप महाद्वीप को जो है अच्छे से देखा था। और हमने कहा था कि कल जो है हम इसी श्रृंखला में आगे जो है 7 महाद्वीपों की श्रृंखला में उत्तरी अमेरिका का जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन से? उत्तरी अमेरिका का। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है ये जो विश्व है उसमें इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, मतलब ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, फिर इसके बाद में देख ले तो अमेरिका महाद्वीप जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए 24-25। पहली बात तो देख लीजिए इसका सिस्टम कितना अच्छा है याद करने का। 24-25 6000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं। कितना? 23। ठीक है, अलास्का में स्थित जो देनाली है जिसका पूर्व नाम क्या था? माउंट मैकिलने था। क्या था? माउंट मैकिलने। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 6190 मीटर। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका का यह जो है सर्वोच्च पर्वत है। इसके बाद में फिर है मैस्को की खाड़ी से चलने वाले चक्रवात। जो मैस्को की खाड़ी है भाई, ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है ना, कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। तो यहाँ जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मैस्को। ये चांदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मैस्को जो है ये चांदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मैस्को की खाड़ी से चलने वाला चक्रवात जिसको जो है हरिकेन क्या कहते हैं? हरिकेन और टारनेडो। तो जो मैस्को की खाड़ी से चलती है चक्रवात उसको हरिकेन या टारनेडो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर डेट्रॉयट। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मोटर कार उद्योग है। मतलब जो डेट्रॉयट एक प्लेस है, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ का मोटर कार उद्योग है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं इसी में सॉफ्टवेयर। क्या चीज़? सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर उद्योग के लिए सिलिकॉन वैली। जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग है उसके लिए सिलिकॉन वैली। ठीक है, अच्छा, सिलिकॉन वैली जो है भारत में कहाँ है? तो भारत में जो है ये बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में क्या है? सिलिकॉन वैली है। अगर बात करें कि सिलिकॉन जो है ये कहाँ पर प्रयोग होता है? तो चिप वगैरह बनाने में प्रयोग होता है। जो हम लोग चिप बनाते हैं उसमें प्रयोग होता है, और बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग होता है। और ये सेमी कंडक्टर होता है, यानी कि अर्धचालक होता है। तो पूछता है कि कैसा होता है? तो ये अर्धचालक होता है। ठीक है, कैसा होता है? अर्धचालक होता है। इसके अलावा जो जर्मेनियम होता है वो भी अर्धचालक होता है, ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम अगर बात कर लें इसी में, तो देखिए गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण क्यूबा, किसको? ये देखिए ये एक देश है क्यूबा। ठीक है, यहाँ क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। ठीक है, तो क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? क्यूबा को। किसके कारण? क्योंकि यहाँ गन्ना जो है वो प्रमुख उत्पादक देश है, इसीलिए क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और जो यहाँ की न्यूयॉर्क सिटी है, इस न्यूयॉर्क सिटी को नगरों का नगर कहा जाता है। मतलब ये बहुत बड़ा है और काफ़ी मतलब डेवलप है इसी वजह से। इसके बाद में देख लीजिए फिर विश्व में सर्वाधिक चांदी की। देखिए अभी हमने कहा था विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो मैस्को है। कौन सा है? मैस्को है। ठीक है, उसके बाद में फिर देख लीजिए उत्तरी अमेरिका में जो है ग्रेट लेक्स, मतलब 5 महान झीलें हैं, उसके बारे में इसने बात की है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? देखिए सबसे पहला हमारा हो जाता है सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर के बाद में फिर हमारा कौन सा हो जाता है? ह्यूरन। ठीक है, फिर हमारा हो जाता है मिशिगन। ठीक है, फिर ईरी, और ईरी के बाद में ओंटारियो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो 5 झीलें कौन कौन सी? बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे याद करना है। तो सुपीरियर हो गया, ह्यूरन हो गया, ठीक है, मिशिगन हो गया, ईरी हो गया और ओंटारियो हो गया। इसको 2-3 बार जब हम लिखेंगे तो ये हमको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी ट्रिक जो होता है वो ज़्यादा देर काम नहीं आता है, और हम उसको कभी कभी क्या होता है कि भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में, इसीलिए ट्रिक नहीं, प्रैक्टिस। इसके बाद में फिर देख लेते हैं नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? जो नियाग्रा जलप्रपात है
ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोनों की सीमा पर है। किसके? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। कहाँ है? ओटावा। ठीक है। उसके बाद में फिर लॉस एंजल्स नगर कैलिफोर्निया का जो है फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो लॉस एंजल्स है कैलिफोर्निया, वो फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कनाडा के क्यूबेक को देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। मतलब कनाडा के जो क्यूबेक है उसको देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और अगर कहें नगरों का नगर किसको कहते हैं, तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। ठीक है। और अगर बात करें उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची जो है चोटी का क्या नाम है, तो क्या नाम है? माउंट देनाली या माउंट मैकिन्ले, जिसका पूर्व में नाम था। और चक्रवात कौन सा आता है, तो हरिकेन या टार्नेडो। ठीक है। इतना बात हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं यहाँ की राजधानी और मुद्रा। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम जरूर देखेंगे। जैसे कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। क्या है? ओटावा। इसके बाद में फिर देख लेते हैं हम सेंट विसेंट, ठीक है, ग्रेनेडाइंस, यहाँ का क्या है? किंगस्टन। क्या है? किंगस्टन है। ठीक है। फिर बरमूडा, बरमूडा का क्या है? हैमिल्टन है। क्या है? हैमिल्टन। ठीक है। फिर हमारा है बहमास, बहमास का क्या है? नसाउ। क्या है? नसाउ है। फिर जमैका का क्या है? किंगस्टन है। देखिए जिस पर टिक कर दे रहा हूँ ये पूछा हुआ है। फिर इसके बाद में बारबाडोस या बारबाडोस कहीं कहीं लिखा तो उसका ब्रिज टाउन है। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा हो जाएगा बेलीज। क्या हो जाएगा? बेलीज का क्या हो जाएगा? बेल्मो पान। क्या हो जाएगा? बेल्मो पान। ठीक है। अगला हमारा है ग्रेनाडा, ग्रेनाडा का क्या हो जाएगा? सेंट जॉर्ज। क्या हो जाएगा? सेंट जॉर्ज। ठीक है। फिर अगला है ग्वाडेलोप। क्या है? ग्वाडेलोप। और यहाँ का क्या है? बस से तेरे। क्या है? बस से तेरे। फिर देखिए हमारा है क्यूबा, क्यूबा का क्या हो जाएगा? हवाना। क्या हो जाएगा? हवाना। और यहाँ की मुद्रा भी याद रख लीजिएगा, पीसो है। क्या है? पीसो। फिर हमारा है डोमिनियन गणतंत्र, डोमिनियन गणतंत्र का क्या हो जाएगा? सेंट डोमिंगो। क्या हो जाएगा? सेंट डोमिंगो। ठीक है। फिर हमारा है मैस्को, और मैस्को की मुद्रा क्या है? पीसो। ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? मैस्को सिटी। फिर इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मैस्को सिटी के बाद में हमारा आ जाएगा जो है कोर्टारिका। ठीक है। यहाँ का क्या हो जाएगा? सान जोस। क्या हो जाएगा? सान जोस। ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में हमारा था अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर का क्या हो जाएगा? सान सल्वाडोर। ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का क्या हो जाएगा? ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा निकारागुआ, निकारागुआ का क्या हो जाएगा? मानागुआ। ठीक है। फिर नीदरलैंड, ठीक है, एंटिल्स, इसका हो जाएगा बिले मस्टर्ड। क्या हो जाएगा? बिले मस्टर्ड। ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा होंडुरास, होंडुरास का क्या है? तेज सिगल्पा। क्या है? तेगु। ठीक है, सिगल्पा। इसके बाद में एंटीगुआ और बरमूडा का क्या हो जाएगा? सेंट जॉन्स। क्या हो जाएगा? सेंट जॉन्स। फिर हमारा हो गया पनामा, पनामा का क्या हो गया? पनामा सिटी। ठीक है। ये हमारा जो उत्तरी अमेरिका है और ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ऐसे ऐसे बना हुआ थोड़ा लंबा है। इसके बीच में जो ये नहर है पनामा नहर, यही जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है हैती, तो हैती का क्या हो जाएगा? तो हैती का हो जाएगा पोर्ट ओ प्रिंस। ठीक। और पनामा का पनामा सिटी हो जाएगा। इसके बाद में ग्रीनलैंड का क्या हो जाएगा? तो नूक। ठीक है। अगर पूछे सबसे बड़ा जो है, अगर पूछ ले सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा है? यही ग्रीनलैंड ही है। ठीक है। इसके बाद में बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो इस प्रकार हमने जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में देख लिया। क्या क्या देख लिया? देखिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। एक बात तो यही हमको ध्यान रखना है कि विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन जो है यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम जो है माउंट देनाली, या पूर्व नाम क्या था? माउंट मैकिन्ले। ठीक है। और यहाँ पर जो चक्रवात आता है उसका नाम हरिकेन हो गया या टार्नेडो हो गया। और जो यहाँ मोटर कार उद्योग है उसको कहाँ? डेट्राइट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। और चांदी के लिए कौन प्रसिद्ध है? मैक्सिको प्रसिद्ध है।
ठीक है। ग्रेट लेक्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से याद रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील अगर पूरे विश्व में कोई है तो वो कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है ये देखिए लॉस एंजल्स जो है इसको जो है हॉलीवुड कहते हैं। इसके बाद में अब देख लीजिए यहाँ पर हमने मुद्रा जो थी वो देख ली, और देश की राजधानी देखिए, इसमें देश की राजधानी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए हमने देश की राजधानी की बात की, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका, ये जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, ये विश्व का चौथा एरिया में, ठीक है, चौथा बड़ा देश है। और जो इसका आकृति है वो कुछ ट्रायंगल टाइप का है, ठीक है, ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे से बना हुआ, ठीक है, मतलब एकदम इसकी लंबाई जो है नीचे तक एकदम पतली और सकरी होती चली गई है, ठीक है, और एकदम लंबा सा चला आया है। अब इसमें देखते हैं कि इस महाद्वीप का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज, ये बोलिविया की राजधानी है, ठीक है। बोलिविया का पठार भी कहाँ है? वो भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। अच्छा, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? अमेजन नदी। और इसको जो है विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। किसका? विश्व का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो अमेजन नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अमेजन नदी को विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, मतलब इसके पास में इतनी ज़्यादा जल राशि है, मतलब इसके पास में बहुत ज़्यादा जल राशि है, ठीक है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो गई? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी हमारी हो गई अमेजन नदी, ठीक है। और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये भी कहाँ है? तो ये भी जो है दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। इसके अलावा चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर है, ये बात ध्यान रखिएगा कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर कौन है? ओजस डेल सलाडो है, ठीक है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है? तो ये जो है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। इसके बाद में हमारा है अर्जेंटीना का हृदय, ठीक है, पंपास को कहा जाता है। किसको? पंपास। ये पंपास जो है ये घास के मैदान है। क्या है? पंपास जो है ये घास का मैदान है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। ये अर्जेंटीना का एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो है फुटबॉल का, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं? उसके बाद में फिर देखिए अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्राकार पेटी स्थित है। क्या है? चंद्राकार पेटी स्थित है, किसकी? गेहूं की। इसके बाद ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कौन? ब्राज़ील। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है, ठीक है। और जो है अगर पूछे कि कॉफ़ी के लिए सब जो बंदरगाह फेमस है उसका क्या नाम है? सैंटोस बंदरगाह है। कौन सा है? सैंटोस बंदरगाह है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको फैजेंडा कहा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर ये देखिए लिखा है ब्राज़ील में कहवा के बागानों को, ठीक है, यानी कि कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फैजेंडा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सैंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा बंदरगाह कहते हैं, मतलब ये जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको जो है कहवा बंदरगाह कहते हैं। अच्छा पूछ ले भारत में जो है कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, ठीक है। भारत में अगर पूछ ले कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है तो आप लोग हमें बताइए कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है। और देखिए जो अर्जेंटीना का हमने खिलाड़ी पूछा था उसका नाम मेसी है, लियोनस मेसी, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड जो है हमारा हो जाएगा ये बेंगलोर में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर में। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक बेंगलोर में क्या है? कॉफ़ी बोर्ड है भारत का। और अगर पूछ ले इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी किसकी? इसरो की। और इसरो के इस समय वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी बेंगलोर में है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का सब मतलब शीतोष्ण मरुस्थल है। पूछ रहे जो पैटागोनिया मरुस्थल है वो कैसा है? तो वो शीतोष्ण मरुस्थल है। इसके बाद में फिर बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थलरुद्ध देश है। तो पूछ ले कि जो स्थलरुद्ध देश हैं वो कौन कौन से हैं दक्षिण अमेरिका के? तो बोलिविया हो गया और पराग्वे हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण राजधानी और वहाँ की मुद्रा। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम
टिक लगा देंगे। देखिए गुयना, गुयना क्या है राजधानी? जॉर्ज टाउन है। क्या है? जॉर्ज टाउन। ठीक है। इसके बाद त्रिनाद एंड टबैको, यहाँ का क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला हमारा है कोलंबिया, कोलंबिया का क्या है? बोगोटा। क्या है? बोगोटा। ठीक। चिली का क्या है? सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है? पीसो। फिर हमारा है उरुग्वे, उरुग्वे क्या है? मोंटवीडियो। क्या है? मोंटवीडियो। ठीक। फिर हमारा हो जाता है सूरीनाम, सूरीनाम का क्या है? परामा, परामा रिबो। ठीक है, परामा रिबो। इसके बाद में पेरू, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और ब्राज़ील की क्या है? तो ब्राज़ीलिया है। ठीक है। बोलोविया की हमने ऊपर देखा था, क्या हो जाएगा? लापाज हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं, बोलोविया की हो जाएगी लापाज। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है पराग्वे, पराग्वे का क्या हो जाएगा? असनसाम हो जाएगा। ठीक है। फिर इक्वाडोर, इक्वाडोर का पूछा हुआ है कई बार, तो क्योटो। क्या है? क्योटो। ठीक है। इसके बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स। ठीक है। और वेनेजुला का क्या हो जाएगा? कराकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कराकस हो जाएगा। तो इतना बात जो है हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। देखिए अफ्रीका महाद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। इसको अफ्रीका महाद्वीप को, और इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखना है। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और तीसरा कौन सा था? उत्तरी अमेरिका। और चौथा कौन सा है? तो चौथा हमारा हो जाता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है। और पांचवा हमारा कौन सा हो जाता है? यूरोप। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। और छठा कौन सा हो जाएगा? यूरोप। ठीक है। तो इस, और सातवां कौन सा हो जाएगा? तो सातवां हमारा जो है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। निग्रिटो इस महाद्वीप के मूल निवासी है। कौन? निग्रिटो, यानी निग्रो जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर है। जिब्राल्टर जल संधि, अफ्रीका महाद्वीप यानी मोरक्को, राजधानी इसकी क्या है? राबात। ठीक है। क्या है? राबात। ठीक है। यहीं से इब्न तूता आया था 1333 में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक दिया हुआ है कि जिब्राल्टर। ठीक है। ये मतलब अलग करता है, ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा देख लीजिए अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। और पूछता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। ठीक है। अच्छा एक देख लेते हैं, सपोज करिए कि ये हमारा जो है अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ एक देश है इथोपिया। क्या है? इथोपिया है। ठीक है। इथोपिया। और यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाता है विक्टोरिया झील। तो जो विक्टोरिया झील है यहाँ से ब्लू नील, ठीक है, कौन सी? ब्लू। और सॉरी, यहाँ से सफ़ेद नील निकलती है। कौन सी? सफ़ेद नील नदी निकलती है। और यहाँ से ब्लू, कौन सी? ब्लू। और ये दोनों जो है सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यानी अगर पूछ ले ब्लू नील कहाँ से निकलती है, तो इथोपियन उच्चभूमि से निकलती है। ठीक है। अच्छा इसके बाद में फिर देख लेते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। ठीक है। अब देखिए विश्व की सबसे चौड़ी कौन सी है? अमेजन है। विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी क्यांग है। इतना हम पढ़ लिए। ठीक है। और अगर बात करें कि नील नदी पर कौन सा बांध है, तो कौन सा बांध है? आसवान बांध है। कौन सा? आसवान बांध है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं पोर्ट सईद बंदरगाह। ये जो पोर्ट सईद बंदरगाह है ये सुएज नहर की उत्तरी छोर पर, ठीक है, और पोर्ट सुएज बंदरगाह दक्षिणी छोर पर है। तो पोर्ट्स आप इतना याद रखिए, पोर्ट सईद बंदरगाह कहाँ है? तो ये कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है। अच्छा विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ये भी कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। ये सब आपसे पूछेगा। घाना को पोस्ट
गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं, किसके, गोल्ड कोस्ट, ठीक है। घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है, क्या है, अक्रा है, ठीक है। अभी हम नीचे देखेंगे भी, घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है। इसके बाद में इसको देखिए अंध महाद्वीप कहा जाता है, ये हमने बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, हार्नआफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सोमालिया आता है, ठीक है, इथोपिया आता है, इरिट्रिया आता है और जिबूती आता है, ठीक है। ये जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है, कौन सा, जो दक्षिणी सूडान है, ठीक है, ये कितना है, 193 संयुक्त राष्ट्र का जो है सदस्य है। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं यहाँ की राजधानी, ठीक है, क्योंकि राजधानी से खूब सारा क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में भी अफ्रीका और यूरोप, ये दो ऐसे कॉन्टिनेंट है जहाँ से मिलाने के लिए दे ही देता है पीसीएस वगैरह में, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले मेडागास्कर, मेडागास्कर की क्या है, तो देखिए अंतानन रिबो, ठीक है। अगला हमारा है गिनी, गिनी का क्या हो जाएगा, गिनी की राजधानी है कोनाक्रे, ठीक है। फिर हमारा है कोस्ट आइवरी द कोस्ट, इसका क्या हो जाएगा, यामो उस्क्रो, ठीक है, यामो उस्क्रो। फिर हमारा है, ठीक है, कोमोरोस, यहाँ का हो जाएगा मोरोनी, क्या हो जाएगा, मोरोनी, ठीक। फिर हमारा है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो का क्या हो जाएगा, क्वादा दैगो, क्या हो जाएगा, क्वादा दैगो, ठीक है। फिर हमारा है टोंगो, टोंगो का क्या हो जाएगा, लोमे, क्या हो जाएगा, लोमे, ठीक है। इसके बाद में नाइजर, नाइजर का क्या हो जाएगा, नियामी, क्या हो जाएगा, नियामी, ठीक है। फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यहाँ का क्या हो जाएगा, बांगुई, क्या हो जाएगा, बांगुई। फिर हमारा है बुरुंडी, बुरुंडी का क्या हो जाएगा, मितेगा, क्या हो जाएगा, मितेगा। फिर कैमरून, कैमरून का क्या हो जाएगा, या ओंडे, ठीक है। जिबूती का क्या हो जाएगा, जिबूती, ठीक है, जिबूती का जिबूती। अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है रवांडा, क्या दिया है, रवांडा, देख लेते हैं रवांडा का क्या है। देखिए जो रवांडा है यहाँ का है किगाली, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रवांडा का किगाली, ठीक है। कांगो का इसका हो जाएगा ब्राज़विले, ठीक है। सेनेगल, ये सेनेगल का भी याद रखिएगा, डकार, ठीक है। इसके बाद में बेनिन, बेनिन का क्या हो जाएगा, पोर्टो नोआ, क्या हो जाएगा, पोर्टो नोआ। अगला हमारा है बेनिन, बेनिन का क्या हो जाएगा, पोर्टो नोआ, ठीक है। फिर गैबोन, गैबोन का क्या हो जाएगा, लेब्रिले, ठीक है, लिब्रिले, ठीक है। चाड, चाड का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एनत जामाने, ठीक है, एनत जामाने, ठीक है। फिर हमारा है लाइबेरिया, लाइबेरिया क्या क्या हो जाएगा, मोन रोबियो, क्या हो जाएगा, मोन रोबियो। फिर देखिए हमारा माली, माली हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा है, बामाको, ठीक है। फिर केन्या, केन्या क्या, नौरोबी, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है इधर का। फिर सोमालिया, ये डाकू वगैरह यहाँ बहुत पाए जाते हैं, तो यहाँ का हो जाएगा मुआगा देसू, ठीक है। इसके बाद में फिर तंजानिया, तंजानिया का हमारा हो जाएगा डोडोमा, देखिए जिसपे हमने बोला कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया का अल्जीरियस, ठीक है। अब अगला हमारा आ जाता है ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया का क्या हो जाएगा, ट्यूनिस, क्या हो जाएगा, ट्यूनिस, ठीक है। इसके बाद में फिर त्रिपोली, लीबिया का क्या हो जाएगा, त्रिपोली, ठीक है, लीबिया का क्या हो जाएगा, त्रिपोली, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मिस्र का क्या हो जाएगा, काहिरा, क्या हो जाएगा, काहिरा, ठीक है। सूडान का हमने अभी बताया था, क्या हो जाएगा, खार्तूम, क्या हो जाएगा, खार्तूम, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मॉरिशस का क्या हो जाएगा, पोर्ट लुइस। जितने पे मैं बोला कर रहा हूँ ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देख के ही जाना है। इसके बाद में सेशल्स, सेशल्स का क्या हो जाएगा, विक्टोरिया, ठीक है। फिर साओ टोम, साओ टोम का साओ टोम हो जाएगा, ठीक है। फिर अंगोला, अंगोला का क्या हो जाएगा, लुआंडा, ठीक है। इसके बाद में घाना, घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है, क्या है, अक्रा। इसके बाद में हम लोग 2 मिनट में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देख लेते हैं। तो देखिए यह सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ठीक है। एबेल तस्मान को, एबेल तस्मान और कैप्टन कुक ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। ये बात डेट आपको नहीं याद रखनी है, यहाँ पर गलत दिया था, ठीक है। इसके बाद में तस्मानिया, ठीक है,
एबेल तस्मान ने तस्मानिया की खोज जो है 1642 में दी थी। इसको देख लीजिएगा, हमको लगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ, और कैप्टन कुक ने 1770 में की थी। ठीक है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। उसके बाद में हमारा दिया हुआ है एवो जिन्सन, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगर बात कर लें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की क्या हो जाएगी, पर्थ हो जाएगी। ठीक है, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का एडिलीड। यही याद रखना है जो इसमें दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू साउथ वेल्स का क्या हो जाएगा, सिडनी। ठीक है, इसके अलावा कैनबरा का कैनबरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर ये सब आपसे कभी नहीं इसमें से पूछने वाला एक भी। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में मत रखिए, कोई मतलब नहीं है। जितना पूछना है वो यहीं से आपसे ऑस्ट्रेलिया से इसी चारों में से पूछ लेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो यहाँ का जो है पर्वत है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्यूस्को है। क्या है, क्यूस्को। ठीक है, क्यूस्को। ये आपसे पूछ ले कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्यूस्को है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है, मरे डार्लिंग नदी घाटी। मतलब जो यहाँ पर एक ही जो सबसे फेमस नदी है मरे डार्लिंग, वही जो है कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जयकारू, ये ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र है। ठीक है, जो भेड़ पालन केंद्रों में जो मजदूर काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, जयकारू कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो है कोरल से संबंधित है, और ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, और ये कहाँ पर है, तो क्वींसलैंड। और ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछ लेता है किधर है, तो उत्तरी पूर्वी तट पर है। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी तट पर है क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। इसके अलावा कालगुरली और कालगार्डी है, ये कुलगार्डी है, जो भी आप समझ लीजिए। ये विश्व में सोने के लिए विख्यात है, किसके, सोना, स्वर्ण के लिए। ठीक है, क्या चीज़, कालगुरली और कालगार्डी। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ठीक है, सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, और यहाँ का जो प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, तनामी हो गया। ये पूछा है, तनामी तो कई बार पूछा है, और गिब्सन, सिप्सन। तो गिब्सन और तनामी, विक्टोरिया, ये सब कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू भी किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, आबेल तस्मान ने। किसने की थी, आबेल तस्मान ने। ठीक है, और प्रमाणित किसने किया था, तो जेम्स कुक ने। ठीक है, इसके बाद में दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है, न्यूजीलैंड को। ठीक है, और न्यूजीलैंड का जो पक्षी है वो क्या है, कीवी है। क्या है, कीवी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं माउंट कुक, ये न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, माउंट कुक। और माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं, अच्छा देखिए अगर पूछ ले डाउन्स घास कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछ ले कैंटबरी घास कहाँ है, तो कैंटबरी घास कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। ठीक है, अगर पूछ ले बेल्ट कहाँ है, तो बेल्ट कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, पंपास अभी मैंने बताया कहाँ है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। देखिए अंटार्कटिका जो है ये पांचवा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, पांचवा बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद में छठा कौन सा है, यूरोप है, और सातवां कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये याद रखना है। छठा आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि छठा हमारा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है, और पांचवा कौन सा है, तो वो अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंग्रेजी नाविक जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी, किंतु इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, फिर बाद में फेबियन बेलिंग्स सॉसेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की थी। अब देखिए 98% जो इसका हिस्सा है भूमि का, वो हमेशा हिमाच्छादित रहता है। ठीक है, यानी बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नॉर्वे निवासी एडमंडरसन, ठीक है, कौन, एमंडरसन 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। ध्यान रखिएगा नॉर्वे का कौन था, तो ये था एमंडसन। ठीक है, एमंडसन जो है ये पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था।
इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। किसके लिए? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा। तो आज दोस्तों हमने जो है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, इसके साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सब महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने जान ली। यहाँ की प्रमुख जो है चोटी कौन सी थी, किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा चीज़, ये सब बातें हमने जान ली। ठीक है, अब कुछ कल हम जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप लोग पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।